हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड आज की रीडिंग का वेट कर रहे हो बिकॉज आज एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, जो आपकी ज़िंदगी में एक मसीहा बनकर आएगा आपकी हेल्प करने के लिए जब आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहोगे। पर ये इंसान जो है वो एक असली सोलमेट है, जिसे बोलते हैं ना कि जो इंसान सिर्फ आपकी मदद के लिए आता है, ईश्वर का भेजा हुआ दूत, जो आपके जो है तो इंसान ही आपकी और मेरी तरह एक मांस का पुतला, लेकिन आएगा एक मसीहा बनकर आपकी ज़िंदगी में उस समय जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आएगा, आपकी हेल्प करेगा और चला जाएगा। उसे रोकेंगे तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे ईश्वर ने सिर्फ उतने ही समय के लिए भेजा है जब तक आपका काम ना हो जाए। दैट्स इट। उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन है वो इंसान, कैसा देखने में होगा, जो आएगा आपकी मदद करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2 कि वो कब तक आएगा। नंबर 3 किस समय आएगा, आपकी कौन सी ऐसी मुसीबत होगी जिसमें वो आपकी हेल्प करेगा, क्या वो करेंट सिचुएशन है या फिर फ्यूचर वाली। ठीक है, एंड वो कब तक आपकी ज़िंदगी में रहेगा, लास्ट आपकी ज़िंदगी से किस तरह कब वो चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ईश्वर के भेजे हुए इस मैसेंजर की कहानी। चलिए देखते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले ईश्वर का नाम ले। जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर हमारी मदद करें, हमें सही रास्ता दिखाएं और हमेशा हमारी इसी तरह मदद करते रहें, हमें अच्छे लोगों से जीवन भर मिलाते रहें। ओके, नाउ द कार्ड्स आर चार्ज्ड। इवोक करना पड़ता है कार्ड्स को, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क। कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में एज अ ट्रू सोलमेट बनकर आएगा, आपकी मदद करेगा? प्लीज़ हमें उस इंसान की शक्ल सूरत बताएं। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो आएगा, आपकी मदद करेगा? ये रीडिंग उन लोगों के लिए 100% ट्रू हो जो इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस। ईश्वर, कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स की मदद करेगा और ऐसा होगा देखना। ओके, यहाँ पर 2 एनर्जी आई है। ठीक है, 2 एनर्जी ऐसी कि एक फीमेल है जो आप मतलब थोड़ी सी मिडिल एज है। ठीक है, ये जो फीमेल है वो थोड़ी सी मिडिल एज है, जिनके ब्राउन से लेकर गोल्डन बाल हो सकते हैं, पतले नैन नक्श हो सकते हैं, मतलब फीचर्स जो है फेशियल फीचर्स काफ़ी पतले हो सकते हैं। ये लेडी ना अच्छे बॉडी फिगर की है, मोटी नहीं है बिल्कुल भी, एंड काफ़ी शार्प नाक है। उनकी नाक जो है वो काफ़ी तीखी है, आंखें छोटी से मीडियम हो सकती है। एंड ये लेडी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की है, एज इफ मतलब सिर्फ काम से काम। हाइट अच्छी होगी इस लेडी की, ना ज़्यादा बहुत मोटी नहीं है, फिगर है अच्छा वाला, पतले से मीडियम फिगर है और लंबी लंबी अंगुलियां हैं। ये लेडी आपके जीवन में आएंगी आपका हेल्प करने के लिए। अब वो किसी भी रूप में आ सकती है। ठीक है, दूसरी एनर्जी एक पर्सन की दिख रही है, एक आदमी की दिख रही है। ये आदमी 30 से लेकर नहीं 25 से लेकर 40-45 की एज तक के बीच का रेंज का है, क्योंकि 2 एक जैसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो है देखने में काफ़ी गुड लुकिंग होगा, बहुत सुंदर होगा ये इंसान। एंड इसके फिजिक जो है, सॉरी फिजिक्स बोल गई,
फिजिक जो है वो बहुत सुंदर होंगे एंड देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, मतलब बहुत सारी बातें करने वाला, बहुत काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाला, खुद आकर आपके सामने से हेल्प करेगा ये इंसान। बहुत ज़्यादा मतलब देखने में बड़ा एग्रेसिव एंड एरोगेंट है, बट ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये दो एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपकी ज़िंदगी में मसीहा बनकर आएंगे। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब यही लोग जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो, वो कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो कोई जज भी हो सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई सिविल कोर्ट का कोई जज हो सकता है, कोई भी कोई पियोन हो सकता है, जिससे आपका काम होगा जब आप सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहोगे। तो प्लीज़ इन्हें कोई फैमिली में ढूंढने की कोशिश मत करना, ये इंसान कहीं भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनीवेयर। नाउ लेट अस फाइंड कि ये आपकी ज़िंदगी में आपको किस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए आएंगे। लेट अस फाइंड ये आपकी ज़िंदगी में आपको किस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए आ रहे हैं। आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा इशू है, मे बी शायद आपने कोई गलत कदम उठा लिया ये सोचकर कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है आपसे ही ये कोई गलती हुई है। समवन जहाँ पर ना कुछ फैमिली रिलेटेड इशू मुझे दिख रहा है, कोई ऑस्पिशियस इवेंट होने वाला था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई। फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू हुआ है फैमिली में, या किसी सेलिब्रेशन को लेके, किसी ऑस्पिशियस इवेंट को लेके कोई प्रॉब्लम हुई है। समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, जहाँ पर फैमिली को सबसे ज़्यादा इशू है। और ये फैमिली का जो इशू है ना, ये जिसे बोलते ना समथिंग वेरी सीरियस, जहाँ पर आपको ईश्वर के द्वारा इस इंसान को आपके पास ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले होंगे। समथिंग विल हैपन इन योर फैमिली की हैप्पीनेस में, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन में, या फिर कोई फैमिली से रिलेटेड किसी वेल्थ में। जब आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा उस प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए। ठीक है, एंड और देखते हैं, ये हो गया फैमिली का। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज स्टिल हिडन। लेट मी फाइंड आउट। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। कौन सी और प्रॉब्लम है, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं। समथिंग इज़ हिडन, प्लीज़ मुझे बताएं। आई कैन फील इट। ओके, lots and lots of confusion, black magic is there, a person doing a great level of black magic, leaving you very very demoralized, and आपके सबसे पहले आपके काम में, जहाँ पर आपका काम है, भले ही आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक ऐसी सिचुएशन है जो मैं इतनी समय से, अभी मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी निकली नहीं है, तो ये वो चीज़ थी जो मैं खोज रही थी। मेरा इंट्यूशन मुझे बैठने नहीं दे रहा था। वो ये प्रॉब्लम है बंधु आप लोगों की, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई इंसान आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा जब आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, लीविंग यू टोटली कन्फ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करूं क्या ना करूं, क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। फाइनेंसेस का लॉस होगा आपका बहुत ज़ोर से। मे भी हो सकता है किसी की जॉब जाए, या फिर किसी को जॉब में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के बिजनेस में लॉस लगे।
बिजनेस शट डाउन हो, कोई चीटिंग हो सकती है बिजनेस में, ये उस ब्लैक मैजिक का नतीजा होगा। इस समय ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे। ये वो समय है जब आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन का लेवल आप खुद देखो अपना, समझ में नहीं आ रहा, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस ने जवाब दे दिया है, क्लैरिटी नहीं है माइंड में, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से डिसीजन लेने से क्या होगा, अंदर एक डर है आपके अंदर कि कहीं कोई चीज़ और ज़्यादा खराब ना हो जाए, कहीं इसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में और भयंकर ना हो जाए। तो ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में जब आएगी तब ये इंसान डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपके लिए एटलीस्ट एक ऐसी पोजीशन पर लाकर आपको खड़ा करेगा जहां पर आपकी लाइफ में फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप एक चीज़ निश्चिंत रह सकते हो इस चीज़ से कि जो भी सिचुएशन मैं बता रही हूँ एटलीस्ट वो सिचुएशन से बदतर आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, और ये ईश्वर का भेजा हुआ इंसान है तो डेफिनेटली ये आपको उस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा ही दिलाएगा। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में हेल्प होगी ही होगी। ठीक है, अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कब तक आएगा, अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कब तक आएगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कि सच ब्यूटीफुल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द टावर की है। बॉटम पहले आपको समझा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द टावर की, इसका मतलब जब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुसीबत है एंड आपको समझ में नहीं, आपके अपने ही आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, आपके आसपास के लोग ही आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं, उस समय जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आप ईश्वर से दुआ करोगे। एंड इस समय ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बोलते हैं ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि अगर आप किसी ने मदद नहीं करी तो पता नहीं आगे चलकर हम सरवाइव भी करेंगे कि नहीं। तो ये जो भयंकर जो सिचुएशन है ना, इस समय ये इंसान के एंट्री दिख रही है, और ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है वो आपके एकदम क्लोज आसपास के लोगों की क्रिएट की हुई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके ही आसपास रहते हैं। आप समझ लो आस्तीन के सांप बनकर वही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एंड इस एनर्जी के बाद आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की एंट्री होगी। एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सबसे पहले आया था, वो मैंने आपको समझाया, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। इस समय की एनर्जी जो है वो है आपकी द व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये कि जब आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन ईश्वर लेकर आना चाहेंगे एंड आपकी लाइफ में सब आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अनकंडीशनल, कोई सही रूप में आपकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस समय ईश्वर आपकी लाइफ में इस इंसान के एंट्री देंगे जब आप बहुत तकलीफ में होगे। एंड उस इंसान के आने के बाद आप खुद को, आपको ऐसा महसूस होगा कि फाइनली गॉड हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर्स। ईश्वर ने आपके आंसर्स कर दी प्रेयर को। आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, एक अचानक से आपको एक अपने अंदर एनर्जी का बूस्ट नजर आएगा। ये इंसान 3 वीक्स के अंदर, चांसेस आर देयर 3 to 4 वीक्स के अंदर आपकी जिंदगी में आ सकता है। 3 to 4 वीक्स की एनर्जी है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है 3 to 4 वीक्स के अंदर। लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपको खुद को इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा, आपकी एनर्जी में बूस्ट होगा, आपके अंदर एक बोलते हैं ना एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आपको खुद को महसूस होगा कि फाइनली गॉड हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर्स एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स।
तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसका मतलब ईश्वर हिसाब रख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस सारी प्रॉब्लम्स का ईश्वर हिसाब रख रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपके नाक के नीचे, पीठ के पीछे, ईश्वर को पता नहीं है। एवरीथिंग इज़ काउंटेड। आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो दूसरों की लाइफ में, और दूसरे आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आप इनोसेंट हो या कल्प्रिट हो, हर एक चीज़ का हिसाब किताब हो रहा है, ये मैं बता दूं। सो बी वेरी केयरफुल, अपने कर्मास पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से के होते हैं। एंड ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर के बंदों को ना परेशान करने वाले, उनकी ईश्वर तुरंत मदद करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे देखनी है कि जो एनर्जी मुझे आ रही थी कि पर्सन रहेगा नहीं, आएगा, हेल्प करेगा, चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कि इंसान रहेगा नहीं। हो सकता है आपका कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन इस इंसान से मिले, आपको कोई ऐसी हेल्प इस इंसान से मिले। ये कोई बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई नर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब आप एकदम जिसे बोले ना कि पूरी ख़त्म हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, उस समय ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी। ये ईश्वर, ये इंसान मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कब तक रहेगा। एक और चीज़ मुझे जाननी है, क्या कभी हम वापस इससे मिल पाएंगे, है ना। इतनी प्यारी एनर्जी अगर हमारी ज़िंदगी में आएगी, क्यों ये नहीं रह सकते। क्या ये कब तक हमारी ज़िंदगी में, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये इंसान कब तक रहेगा, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये इंसान कब तक रहेगा। ओ माय गॉड, 6 वीक्स तक की एनर्जी है, 6 to 8 वीक्स तक की एनर्जी है। आएगा, 8 वीक तक के अंदर अंदर आपका काम करेगा और चला जाएगा। दैट्स इट। ये सिर्फ आएगा आपके चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे ही आपकी मुसीबत ख़त्म हुई, आपको इसने उस मुसीबत से निजात दिलाया, 8 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। इट्स पेनफुल ना, इवन आई गेट इमोशनल। आए हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसी ज़िंदगी में, हेल्प करते हैं, चले जाते हैं। दे आर ट्रू सोलमेट्स, गॉड के मैसेंजर होते हैं, है ना। क्या हम कभी इस इंसान से वापस मिल पाएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स कभी भी इस इंसान से इन फ्यूचर वापस मिल पाएंगे? क्या कभी, अच्छा नेम की इनिशियल्स बता देती हूँ आपको, और आसानी होगी आपको, क्योंकि फेशियल फीचर या फिजिक या फिगर तो बहुत जन का कॉमन भी होता है। मैं आपको वो बता देती हूँ। अचानक से अभी एक मैसेज आया कि टेल द इनिशियल्स ऑल्सो। ओके, आई टेल। क्या ये इंसान फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स से मिल सकता है? क्या फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स इस इंसान से कभी मिल पाएंगे? चांसेस आर वेरी हाई कि आप इस इंसान से ना मिलो। लेकिन हाँ, ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो छोड़कर जा रहा है, हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ मैसेंजर आया था, हेल्प किया और चला गया। इससे आप वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो ईश्वर का भेजा हुआ है। इसका काम आपके लाइफ में इतना ही था। मिल सकते हो, जान सकते हो, बट ये आपके लाइफ में रहेगा नहीं। किसी से कुछ पता चल गया या फिर कुछ ज़रा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो अलग चीज़ है, बट ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा नहीं। इसका काम ख़त्म हो चुका है आपकी ज़िंदगी से, और ये वापस से जहाँ पर है वहीं पर। ठीक है, अब इनके रहा बात इनके नेम के इनिशियल्स की, उसके बाद आपके लिए सजेशन लेंगे। जब मैं नेम्स के बारे में सोच रही थी तो मुझे 3 लेटर दिखाई दिए थे, AHI।
AHI के अलावा और कोई भी लेटर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। S और P, इसके अलावा और कोई लेटर मुझे नहीं नज़र आ रहा, कोई चीज़ फील नहीं हो रही है। AHI, S एंड P। AHI तो कंफर्म है, S एंड P। ओके, नाउ आपके लिए सजेशन बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्या सजेशन है? क्या आप के लिए सजेशन है? आपके लिए क्या सजेशन है? आपके आसपास के लोग ही आपके खिलाफ हैं। बहुत सारा कुछ आपके आसपास षड्यंत्र चल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। ऑलवेज रिमेन प्रोटेक्टेड। ज़्यादा अगर आपको शक है किसी पर तो उससे ज़्यादा मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन द फ्लेम्स, इसका मतलब कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। उसके लिए देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप नो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में पेनफुल ज़रूर है, बट इसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी निकल कर आएगी वो लोग देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। चेंजेस आर इनएविटेबल, बट यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में वो तो दिख रहा है मुझे कि कुछ भयंकर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आप दूसरों के क्रिटिसिज्म से थोड़ा दूर रहो, लोगों को इतना सीरियसली मत लो। इस समय के सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कुछ समय की हैं। प्लीज़ इसके लिए इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है, वो कुछ समय बाद आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। आप बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह बहुत बुरी तरह हेल्प की ज़रूरत है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सब देख रहे हैं वो कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको ईश्वर ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड आपकी ये जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, वो टेम्परेरी है, वो हमेशा के लिए नहीं है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी सो मच। ओके, ना एक क्वेश्चन मेरा रह गया, उसके बाद आई एंड द वीडियो। कि क्या हम इस इंसान को किसी रूप में ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? क्या हम इस इंसान को किसी रूप में कोई ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? क्या हम इस इंसान को किसी तरह कोई ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं? ओके, आप चाहो तो उस इंसान को, अगर वो इंसान उस लेवल पर ना हो कि आपका गिफ्ट ना रिसीव कर सके, एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कोई प्यारा छोटा सा गिफ्ट आप ज़रूर दे सकते हो। या फिर अगर वो इंसान एक ऐसी पोजीशन पर है कि जहाँ पर आप उससे कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप उसके नाम से चैरिटी कर सकते हो, आप उसके नाम से लोगों को दान दे सकते हो। इससे उसको उसका पुण्य बढ़ेगा एंड ये तरीका हो जाएगा आपका उस इंसान को ग्रैटिट्यूड देने का, थैंक यू बोलने का, जब वो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है इतनी ज़्यादा। सो आज की रीडिंग बहुत ही स्वीट एंड ब्यूटीफुल थी। आई थिंक दिस इज़ वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल दैट समवन इज़ कमिंग इन टू आवर लाइफ जस्ट टू हेल्प अस। दैट पर्सन विल नॉट स्टे एंड दैट पर्सन हैज़ बीन सेंट बाई गॉड। ही इज़ अ और शी इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी रीडिंग थी। एंड इसके ऊपर पता नहीं कि इन्होंने कोई रीडिंग करी है कि नहीं, ये एनर्जी अचानक से दिमाग में आई थी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप अगर नए सब्सक्राइबर हो तो, मैं हमेशा कस्टमर्स बोलती हूँ, न्यू सब्सक्राइबर हो तो, एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो
ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्यारा सा हार्ट इमोजी ड्रॉप कर देना। एंड 1111 प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। 1111 विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है कि आप क्लेम कर रहे हो कि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी हेल्प करे एंड आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। सो क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111 एंड डेफिनेटली दिस विल कम ट्रू इन योर लाइफ। So thank you so much. Har Har Mahadev. God bless you all. Jai Ma Bagla Mukhi. God bless you.